तो क्या सरकार कारपोरेट जगत को आगे करके देश की जनता को एक बार फिर गुलाम बनाने की तैयारी में है? नमस्कार, आदाब। इस वक्त जिस बिल्डिंग में बैठा हूँ, अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरे दाहिने हाथ की तरफ इस बिल्डिंग का जो पाया है ख़राब हो चुका है। उसकी स्टील दिखाई दे रही है। अगर दाहिनी तरफ देखेंगे, मेरे बाईं तरफ देखेंगे तो भी यही हाल है। ठीक इसी तरह से हमारे देश में, जिसे दुनिया हिंदुस्तान, भारत और इंडिया के नाम से जानती है और एक महान लोकतंत्र के नाम पर जानती है। लोकतंत्र मतलब जमहूरियत के नाम पे जानती है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग आज़ादी से रहते हैं और एक दूसरे से मिलकर साथ में चलने की कोशिश करते हैं। कहने का असल मतलब ये था कि इस बिल्डिंग का जो पाया ख़राब है, फ़िलहाल जो हालात हमारे देश में बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि हमारे देश का ये लोकतंत्र खतरे में है। देश के बुद्धिजीवी तनाव में हैं। क्या सचमुच लोकतंत्र खतरे में है? देश की जो खबरें हैं, सोशल मीडिया पर जो खबरें आती हैं, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया में ये फ़र्क है। सोशल मीडिया आज़ाद है और मीडिया सत्ता में बैठे लोगों की गुलाम है। हालांकि सत्ता में जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं मीडिया उनके करीब होती है, मगर करीब होना और दलाली करना या गोदी मीडिया के नाम से पहचान बन जाए, ऐसी मीडिया भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ऐसी मीडिया का नाम ज़्यादा आ गया है, जिन्हें देश में या विदेश में लोग गोदी मीडिया के नाम से जानने लगे हैं। देश की जनता की समस्या या समस्याएं या समस्याओं से जूझता हमारा देश, ये मीडिया जिसे गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, वो ना दिखाकर सिर्फ सरकार के तलवे चाटती है। हमारे देश में फ़िलहाल 5 राज्यों में, जिसमें विशेषकर बंगाल का नाम आता है, चुनाव चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता को जब संबोधित करते हैं तो कहते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है देखकर लाखों लोगों को। हमारे यही प्रधानमंत्री जब दिल्ली पहुंचते हैं तब उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल आ जाता है। बहरहाल सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, ये हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। मगर फ़िलहाल हमारे देश की जो हालत है कोरोना को लेकर, शमशान घाटों में, कब्रिस्तानों में लाइन लगी हुई है। दिन भर इंतज़ार करना पड़ता है अपने उस मृतक परिजन को लेकर जिसका अंतिम संस्कार करना है। ये फ़िलहाल हमारे देश की सच्चाई है। फ़िलहाल हमारे यहाँ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो हालात ख़तरनाक नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आ रही हैं, अगर सही मानों में हम भारतीय नागरिक हैं तो हमारे आँखों में आंसू आना तय है। शर्त ये है कि हम नेता ना हों, पॉलिटिशियन ना हों, क्योंकि पॉलिटिशियन के लिए ये मुद्दा होता है और नहीं भी होता है। हमारे पड़ोसी देश मदद करने के लिए खड़े हैं। पड़ोसी देश मतलब हमारे पड़ोस में
एक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, जिसे लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, भारत आज़ाद होने के बाद इसी में से बना पाकिस्तान। आज वो हमें ऑक्सीजन देने के लिए तैयार है, एम्बुलेंस देने के लिए तैयार है। वहाँ की जनता हमारे लिए यानी भारत के नागरिकों के लिए दुआएं कर रही है, मगर हम पाकिस्तान के नागरिकों के लिए कितनी दुआएं करते हैं ये तो पता है। पाकिस्तान के हर मामलात को हिंदुस्तानी मीडिया उठाता है, मगर देश में देश के नागरिकों की जो समस्याएं हैं गोदी मीडिया उठाने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब से ऑक्सीजन भारत पहुंच रही है। अनोखा निराला पोजीशन आया। हम नरेंद्र मोदी जैसे वज़ीर आज़म को पाकर विश्व गुरु का सपना देख रहे थे, और आज विश्व गुरु का जो सपना था वो चकनाचूर हो चुका है। एक बार फिर हमें बाहर से ही मदद लेनी पड़ रही है, या बाहर के लोग हमें मदद देने के लिए तैयार हैं। चूक कहाँ हो गई? देखा जाए तो हमारे देश में धर्म खतरे में बड़ी जल्दी आता है, क्योंकि चंद ऐसे नालायक हमारे देश में बसते हैं जो कभी कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, या कभी हिंदुस्तान ही खतरे में है। हालांकि इस धरती पर कोई धर्म, और ख़ासकर हमारे देश में जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब मिलकर रहते हैं, यहाँ कभी खतरे में रहा ही नहीं, मगर चंद नालायक इंसानों के कारण ही धर्म खतरे में बताने की कोशिश की जाती है। लाशों के अंबार लगे हुए हैं, ऑक्सीजन वक्त पर लोगों को नहीं मिल पा रही है। कभी हॉस्पिटल में आग लग जाती है, कभी हॉस्पिटल में गैस लीक हो जाती है, मगर मरता तो इंसान ही है, वो इस देश का नागरिक तो है। हालांकि शमशानों में लाइन ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं। हिंदू खतरे में है, कभी मुसलमान खतरे में है, ये सब नारा लगाने वाले लोग फ़िलहाल इस भीड़ में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोग उन्हें भी ढूंढ रहे हैं कि भाई आओ, मुस्लिम खतरे में है, उसकी मदद करो। भाई आओ, हिंदू खतरे में है, शमशान में आकर उसकी मदद करो, मगर किसी का पता नहीं। इस्लाम धर्म पर हमला करने वाले लोगों की हमारे देश में संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। देश की राजनीति में ये भी एक नई राजनीति, हालांकि ये नई नहीं है, कांग्रेस के दौर में भी इस तरह की हरकतें हुई हैं, मगर अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है देश में, तब से इस्लाम धर्म पर हमले तेज़ हो गए हैं। कभी मोहम्मद साहब के ऊपर या कभी कुरान के ऊपर इस तरह की आवाज़ें उठती चली जा रही हैं। हालांकि ये जो लोग हैं सस्ती पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं अपनी, और मुंह की ही खाते हैं, मगर आज देश में कोरोना को लेकर जो हालात हैं, इस तरह के नालायकों का कहीं भी पता नहीं है, ताकि इंसानियत की मदद की जा सके, क्योंकि मदद करने के लिए पैसे लगेंगे, और ये वो लोग हैं जो देश को दीमक की तरह से चाट रहे हैं। अब पैसा खर्च करने की बात है तो ये नज़र नहीं आएंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाल दो या गोदी मीडिया पर अपनी एक न्यूज़ चलवा दो, बस इनका काम यहीं ख़त्म हो जाता है। देश की जनता पूछ रही है कि दिल्ली का दंगा करवाने वाले लोग कहाँ गए? गोली मारो सालों को, ये लोग कहाँ गए? वो रागिनी तिवारी कहाँ गई? वो नरसिंहानंद जैसे लोग कहाँ गए जो मंदिरों में कोई मुस्लिम बच्चा पानी पीने के लिए जाए तो उसको अपने सहयोगियों से पिटवा देते हैं। आज देश खतरे में है। अब उन्हें नज़र नहीं आ रहा है कि हिंदू खतरे में है, अब उन्हें नज़र नहीं आ रहा है कि मुस्लिम भी खतरे में है। सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन खतरे में है और कौन नहीं है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। उन्हें
अपना काम करना है, अपना काम सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करना है। जनता जाए चूल्हे भाड़ में, मर जाए चूल्हे भाड़ में जाए, मगर उन्हें अपना काम पूरा करना है। जैसा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह 5 राज्यों के चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, करते रहेंगे। मगर मास्क लगाने के लिए देश की जनता को आदेश दिया गया है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, हाथ धोते रहें, मगर ये लोग खुद कुछ नहीं करते। पूरी दुनिया ने देखा, प्रधानमंत्री को भी, गृह मंत्री को भी रैलियों में, ना जनता उनकी मास्क लगा रही है, ना नेता खुद लगा रहे हैं। और ऊपर से जो कोरोना का बम फूटा, कई लाख लोग स्नान करने गए कुंभ में। कुंभ का मेला, कुंभ में स्नान, बात धर्म की है, धार्मिक है, किसी को कोई एतराज़ नहीं, मगर एक ऐसे वक्त में क्यों? उसका नतीजा आज जिन लोगों की जानें जा रही हैं कोरोना के कारण, इसका हिसाब, इसका जवाब कौन देगा? महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग चुका है, मध्य प्रदेश में लग चुका है, उत्तर प्रदेश में लग चुका है। सरकार ने ऐलान तो कर दिया है कि कारोबार बंद रखें, तो कारोबार बंद रखने से क्या देश की जनता, देश के कारोबारी जिंदा रह पाएंगे? कहीं सरकार ऐसी नीति तो नहीं बना रही है? भारत की आज़ादी के पहले देश में जमींदारों का राज था। जमींदार ने जो कहा पूरा गांव सुनता था, या जहां का वो जमींदार होता था वो शहर सुनता था। अब वापस एक बार कारपोरेट जगत देश में जमींदारी की तरह से काम कर रहा है। तो क्या सरकार कारपोरेट जगत को आगे करके देश की जनता को एक बार फिर गुलाम बनाने की तैयारी में है? मैं खान फखरे आलम। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, भारत शक्ति समाचार।